हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट शुरू करते हैं। क्या कहता है, इफ़ एफ टी इज अ फंक्शन ई विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया पीस वाइज कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पहले आगे पढ़ लेते हैं। ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। अब फाइनाइट इंटरवल मतलब तो जानते हैं कि इंटरवल इनफाइनाइट नहीं हो। ठीक है, इन द डोमेन, देखिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब टी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। ठीक है ना, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। ये इसका मतलब ये हम लोग का डोमेन दिया है। अब बोलता है कि सेटिस्फाई, मतलब ये एफ ऑफ टी, देखिए मॉड एफ ऑफ टी लेस देन एम ई का पावर ए टी, दैट इज इफ एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन, देखिए सॉरी फंक्शन बोले एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए एच टी टेंस टू जीरो। यहाँ एक दूसरा एक वर्ड आया, ये है आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। as t tends to zero, then the Laplace ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, किस तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी से डिनोट करते हैं। लिमिट कितना रहता है, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटरवल है ना। ई का पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, देखिए एग्जिस्ट फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, एंड एब्सोल्युटली कन्वर्ज। देखिए ये क्या बोल रहा है, एंड कन्वर्ज एब्सोल्युटली कन्वर्ज, मतलब इसका लिमिट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा क्या था, ये हम लोग का स्टेटमेंट था। अब इसको समझते हैं। अब उससे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो को मिला था हम लोग को, क्या पीस वाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। देखिए पीस वाइज मतलब क्या है कि अगर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो हर टुकड़े में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, फिर और तोड़ते हैं इस इंटरवल में, इन सभी इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को ही कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन। यही वाला बात है। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस कहलाता है ऑन अ क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल दे दिया मेरा, ए से बी दे दिया है ना, ए से बी हो गया। टी इज अ वेरिएबल इफ इट इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल ऑन दैट इंटरवल, मतलब ये जो दिया गया मेरा है इंटरवल पे अगर डिफाइन करते हैं तो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एंड सच दैट द इंटरवल कैन बी सब डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल, मतलब जो ए से बी हम लोग का क्लोज इंटरवल दिया है, इसको अगर हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में तोड़ देते हैं, जैसे कि T1, T2, इस तरह से हम लोग तोड़ देते हैं इसको, बहुत सारा फाइनाइट इंटरवल। अब उसी इंटरवल में जब हम लोग चेक करेंगे इस एफ टी को कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पर भी एफ टी एग्जिस्ट करेगा हर इंटरवल में। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ T1 T2 नहीं लिख करके हम लोग ये भी कर सकते हैं, I1 I2, वो तो नाम लिखने के लिए किया था। ठीक है ना, I3 कर सकते हैं। ये इंटरवल सब है जो बहुत सारा IN ही कर दीजिए, इतना इंटरवल को हम लोग तोड़ सकते हैं। किसको, इस A, B क्लोज इंटरवल को तोड़ देंगे और इन सभी I1 I2 I3 पे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FT एग्जिस्ट करेगा। तब वैसा इंटरवल को कहते हैं, मतलब वैसा जो फंक्शन होगा उसको कहते हैं हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इन ईच ऑफ विच, मतलब जितना भी सब इंटरवल हुआ, मतलब सब डिवाइडेड इंटरवल हुआ, उस समय एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी इंटरवल, मतलब उसके अंदर क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। एंड हैज़ फाइनाइट राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स होगा। सीधा सीधी बात है। बात क्या है, देखिए I1 I2 I3 इस तरह से तोड़ेंगे तो IN तक जाएंगे,
इंटरवल करेंगे। और एफ टी को हम लोग चेक कर रहे हैं ना, एफ टी को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यहाँ कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस वाले में जाएंगे तो देखिए इसका भी आपका लेफ्ट लिमिट मिलेगा, राइट लिमिट मिलेगा इस I1 के लिए। फिर I2 के लिए जाएंगे, लेफ्ट लिमिट मिलेगा किसके लिए, इस एफ टी का, फिर राइट लिमिट मिलेगा। इस वाले का भी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, हर किसी का मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी है फाइनाइट नंबर ऑफ लेफ्ट लिमिट और फाइनाइट नंबर ऑफ राइट लिमिट मिलेगा, यही चीज़ लिखा हुआ है देखिए। एंड हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ राइट लिमिट्स एंड लेफ्ट लिमिट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो था आपका फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसको देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अ फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी अ, देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब टी जाएगा इन्फिनिटी पे। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव कांस्टेंट या नंबर m, अ नंबर अल्फा एंड अ फाइनाइट नंबर टी नॉट सच दैट, तब ये क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ एफ टी, देखिए मॉडुलस ऑफ एफ टी लेस देन इक्वल टू m टाइम्स ई टू द पावर अल्फा टी। ऐसा अगर फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ऐसा अगर फंक्शन हो गया, आपको मिल गया, तो इस फंक्शन को कहते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। m क्या है, कांस्टेंट या बताया, ठीक है। अल्फा, देखिए अल्फा इज आल्सो नंबर एंड t इज आपका नंबर विच इज़ वेरिएबल। देखिए t यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा e का पावर अल्फा टी को इधर उठा करके देखिए नेगेटिव कर दिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेस देन m फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट, मतलब टी नोट से बड़ा जितना भी t का वैल्यू लेंगे सबके लिए ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट किया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा और एक पॉइंट होता है जो कि जान लेते हैं, देखिए अ फंक्शन ऑफ क्लास ए। अब फंक्शन ऑफ क्लास ए का क्या मतलब है, अ फंक्शन which is continuous on every finite interval in the range, देखिए t greater than equal to 0 and is exponential order a as t tends to infinity is known as function of class, function of a class। मतलब सीधा सीधी बात है कि वो क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी हो जाएगा और पीस वाइज कंटिन्यूअस भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ क्लास ए का कहलाएगा, ठीक है। ये था डेफिनेशन सब। अब हम लोग का जो मेन थ्योरम है उस पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या दे दिया गया, अब देखिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी इज इक्वल टू डिफाइंड किया है, तो हम लोग भी ले लेते हैं, प्रूव करना है हमको। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी ई टू द पावर, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये चीज़ यहाँ से लिख दिया मैंने एफ, सॉरी इसको हमको एग्जिस्ट कराना ना, इसीलिए हम लोग इसको, इसका जो डेफिनेशन था इसी से ही उठा करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपका लिमिट दिया गया इस वाले में, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी तक दिया गया, तो ये हम लोग इस 0 से टी नोट और टी नोट से इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा लेने का मेरा मकसद क्या है वो बताते हैं। ऐसा इसीलिए ले रहे हैं कि यहाँ ध्यान से देखिए तो इस जगह पर आपको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मिलेगा, देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में t टेंस टू 0 और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में ऊपर में हम लोग अभी भी चेक किए तो टी नोट से बड़ा होगा ये t, ये देखे थे ना, तो इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, ठीक है। तो लिमिट को दो पार्ट में तोड़ दिए, पहला लिमिट क्या हो जाएगा आपका 0 से टी नोट और यहाँ से हो गया टी नोट से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इस पहले वाले इंटीग्रल को, इस पहले वाले इंटीग्रल को और ये सेकंड वाले को मैंने नाम दे दिया I1 I2। ये जो I1 होगा ये वाला 0 से टी नोट ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, दिस विल बी एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने कहा है, मतलब डेफिनेशन में आपको पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि देखिए ये जो एफ टी होगा ये कंटिन्यूअस होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा ऑन द डोमेन दिया है, देखिए 0 से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर,
मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से ऊपर भी हो सकता है। तो बस यहाँ लिमिट आप देख सकते हैं वही है आपका t इज अ वेरिएबल। तो यहाँ 0 से टी नॉट है ना, टी नॉट को एक पॉइंट ले लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये टी नॉट बिलोंग्स टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सीधा सीधी बात है कि तो यहाँ पर ये एफ टी क्या होगा, मौजूद होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट इंटीग्रल 0 से टी नॉट ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा वही वाला बात भी लिखा हुआ देखिए। एफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0, देखिए 0 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा दिया है टी, और फिर टी नॉट, देखिए टी नॉट, इस इंटरवल पर ये क्या हो जाएगा, वही जो इंटरवल आपका यहाँ देख रहे हैं वही इंटरवल है, इस पे क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। अब जो सेकंड आपका I2 है, यहाँ देखिए I2, ये I2 क्या है आपका, टी नॉट से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, ये था आपका क्या I2 को हम लोगों ने क्या किया, मॉड कर दिया। जैसे ही मॉड ले लिया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मॉड से हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि होता है ना, ए होता है लेस देन इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं। तो वही वाला केस यहाँ यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ यूज़ किए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ। अब क्या करेंगे, इस लिमिट को बाहर कर देते हैं, मतलब जो इंटीग्रल है टी नॉट से इन्फिनिटी बाहर आ गया। अब जो फंक्शन है उसके साथ हम लोग मॉड लगाते हैं। तो दोनों के साथ मॉड लगाते हैं तो देखिए मेरे पास क्या मिल जाएगा, इस जगह पर मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ एफ टी मिलेगा, ठीक है, मॉड ऑफ टी मिल गया। और यहाँ तो यहाँ तक बोल सकते हैं कि इस ई का पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी, इसका मॉड। अब इस वाले का वैल्यू कहीं तो दिया होगा, देखिए यहाँ ध्यान से अगर ऊपर में दिखा जाए तो इस जगह पर आपको दिया गया है वैल्यू, ये देखिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ टी है, इस ई का पावर माइनस ई का पावर ए टी को इधर उठा के ले आए, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस वाले का मोड उठाइए, दोनों तरफ में लगा देखिए, यहाँ से ही निकाले ऊपर वाले से, ठीक है। तो कहाँ से लाए, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए। तो ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई का पावर माइनस पी टी छोड़ दिए, ठीक है। देखिए उसको एक मिनट, देखिए एफ मॉडुलस ऑफ एफ टी था ई का, इसका वैल्यू कितना लिख दें, एम ई का पावर ए टी। तो बस हम लोगों ने भी यहाँ पर वही किया, देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस एफ टी के जगह पर ई का पावर माइनस पी टी इसको अलग रख दिया, क्योंकि वहाँ पर ए नहीं था ना, तो इसको अलग रख दिया। अब इस पी टी के लिए उसके तरह, तो ये एफ ऑफ टी के लिए हम लोग क्या कर दिए, एम ई का पावर ए टी। सीधा सीधी आप बात ये समझ लीजिए कि इस एफ टी का वैल्यू डालना है, किसका, मॉड ऑफ एफ टी। आप कहाँ से लाएंगे, ऊपर में हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये एम ई का पावर ए टी है, सिंस देखिए ये लिखा हुआ है एफ टी लेस देन एम ई का पावर ए टी, ठीक है। अब m क्या है, m इज अ कांस्टेंट, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि m कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर दिए। बाकी जो बचा टर्म को क्या कर सकते हैं, दोनों को अरेंज कर दीजिए। देखिए e का पावर माइनस पी ए टी हो गया, p माइनस ए टी डी टी हो गया, m बाहर। अब जानते हैं e का पावर ए टी या e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स, और जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई रहता है एक्स के साथ डिवाइड। तो वही किया गया है, देखिए इस टी के साथ कितना मल्टीप्लाई है, माइनस पी माइनस ए, तो उसको क्या किया हम लोग, डिवाइड किए, माइनस पी माइनस ए, माइनस पी माइनस ए, सीधा सीधी बात है। और ई का पावर माइनस पी माइनस ए टी, ठीक है। लिमिट कितना था, तो मेरा टी नोट से इन्फिनिटी, तो टी नोट से इन्फिनिटी डाल दिए। अब पी ग्रेटर देन, ये तो पहले ही ऊपर में आपको बता चुका गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो जैसे ही हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, भाई अपर लिमिट पुट करते हैं ई का पावर माइनस टी, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ टी समझ लीजिए, अच्छा पूरा लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई का पावर माइनस पी माइनस ए और टी हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे तो इस वाले को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, p माइनस ए और t।
अब टी का वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी देंगे तो ये तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0, तो या आपका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट 0 होगा लेकिन लोअर लिमिट 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो लोअर लिमिट 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो टी नॉट है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव है और लोअर लिमिट के साथ फिर नेगेटिव देते हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर आपका लोअर लिमिट टी नॉट डाल दीजिए, देखिए तो ये वाला आपको वैल्यू आ जाएगा। सीधा सीधी बात है, यहाँ पर मैंने लिमिट पुट किया, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। आप ध्यान से देखिए तो आपका जो सेकंड वाला I2 था, ये I2 ही है ना, ये I2 आपके किसके बराबर हो गया, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का सॉल्व करने के बाद ये जो आया इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है ई का पावर माइनस पी माइनस ए टी नॉट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ई का पावर माइनस पी माइनस ए टी नॉट, इसका वैल्यू जो होगा हम लोग जितना छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, किसको लेकर के, टी नॉट का वैल्यू सफिशिएंट लार्ज, मतलब जितना टी नॉट का वैल्यू बढ़ा लेंगे वो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। कैसे आपको दिखाते हैं, देखिए यदि ई का पावर माइनस टी लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं, ई का पावर टी मतलब 1/e का पावर टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब टी का वैल्यू चेंज करते हैं, यदि टी का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1/e का पावर 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2.7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि e का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2.7। अब इसको देखिए तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 0.34 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आई टी का वैल्यू हम लोग इस पे डाल रहे हैं ना, ई का पावर टी, अब टी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 लेते हैं तो देखिए ई का पावर 2 और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 चलिए 7.3 ऐसा कुछ। अब देखिए एक को 7.3 से भाग देंगे तो क्या 0.34 से और छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 0.14 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लगातार क्या हो जाएगा, छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग टी का वैल्यू बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि ई का पावर माइनस पी माइनस ए टी नॉट कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज़, मतलब जितना हम लोग अपने हिसाब से अगर जितना छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं बाय टेकिंग टी नॉट सफिशिएंट लार्ज, ठीक है। जितना छोटा लेंगे, जितना बड़ा टी नॉट का वैल्यू लेंगे, ये इस वाले का वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा होगा लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा, तो इनफाइनाइट नहीं होगा तो देखिए दोनों ही वैल्यू क्या करेंगे, I0 और I1 और I2 दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो यही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं। दस फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट एल एफ ऑफ टी मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया।